जैसे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती थी क्योंकि उसमें बहुत याद करना पड़ता था या रिएक्शन याद करना पड़ता था, तो मैं उसको स्किप कर दी, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू में बिल्कुल नहीं करती। तो इसकी वजह से वो एक डर को पता चलता है कि आपका रिवीजन कैसे चल रहा है, पर कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सी टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। My name is Nikita. I scored 584 marks in NEET 2025 with All India rank 2890. मैं इस वीडियो में अपनी वो गलतियाँ बताऊंगी जिसकी वजह से मुझे 3 ड्रॉप लेने पड़े नीट के लिए। मेरी सबसे पहली गलती जो थी वो थी लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन क्लास। जैसे मैं क्लास में जो मुझे टॉपिक आते थे उसको मैं बहुत अच्छे से करती थी। जो टॉपिक मुझे हार्ड लगते थे उसको मैं अच्छे से नहीं करती थी, उसको मतलब ऊपर ऊपर से चला जाता था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो टॉपिक हार्ड लगता है उसको आपको पूरे ध्यान से देखना है, फोकस होके करना है। क्योंकि अगर आप वो क्लास में समझ नहीं आएगा वो, तो आपको घर जाके वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए 100% कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठे, हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। दूसरी मेरी गलती ये थी फियर ऑफ सब्जेक्ट एंड चैप्टर्स। जैसे कुछ चैप्टर जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, उससे बिल्कुल डर लगता है, तो उसको हम पढ़ते ही नहीं हैं, उसको स्किप कर देते हैं। या फिर कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं जैसे कि आप बार बार बायो पढ़ रहे हैं लेकिन फिजिक्स को स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड है। जैसे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी क्योंकि उसमें बहुत याद करना पड़ता था या रिएक्शन याद करना पड़ता था, तो मैं उसको स्किप कर दी, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू शुरू में बिल्कुल नहीं करी थी। इसकी वजह से ऑर्गेनिक से मुझे डर लगने लगा था। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको बार बार रिवाइज करें, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर उसको आप बार बार करते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है, वो आपको आने लगता है। तीसरी गलती जो है वो है बैच टेस्ट को इग्नोर करना। जब मेरे उस टेस्ट के सिलेबस जो है वो 1-2 चैप्टर रिवाइज नहीं होते थे तो मैं उस टेस्ट को छोड़ देती थी। ऐसे करते करते मुझे टेस्ट छोड़ने का आदत सा हो गया था और मुझे टेस्ट से धीरे धीरे डर लगने लगा था। मैं टेस्ट देती ही नहीं थी, धीरे धीरे वो बिल्कुल देना छोड़ दी। मैं सोची थी कि मैं लास्ट में जाकर जब एग्ज़ाम पास आएगा 1-2 महीने पहले, तब से मैं टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी, उसके पहले मैं टेस्ट नहीं देती थी। जब एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आया तब टेस्ट से मुझे और डर लगने लगा और मेरे मार्क्स कम होते गए और मुझे डीमोटिवेशन होते गया। तो आपको टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपका रिवीजन कैसे चल रहा है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सी टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चौथी गलती यह थी कि मैं टेस्ट को अच्छे से एनालाइज नहीं करती थी। जैसे मैं टेस्ट देकर आई और आके टेस्ट पेपर रख देती थी, या फिर 1-2 क्वेश्चन जो है वो मेरे से छूट गए या फिर वो डिफ़िकल्ट थे या फिर वो मेरे से गलत हो गए, उसको बस बुक से थोड़ा देख लेती थी, उसके बाद ज़्यादा ध्यान उस पे नहीं देती थी। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर आपसे अटेम्प्ट नहीं होते हैं टेस्ट में, तो उसको घर आकर अच्छे से बुक से देखें, आप अपने नोट से उसको दोबारा पढ़ें। नहीं तो वो धीरे धीरे वो आपके माइंड से बिल्कुल निकल जाएगा और वो गलती आपसे दोबारा एग्जाम में भी हो सकती है। पांचवी गलती यह मेरी थी कि मैं डाउट जो है वो सही टाइम पे क्लियर नहीं करती थी। मुझे डाउट पूछने से डर लगता था। मुझे लगता था कि मैं अगर डाउट पूछूंगी तो लोग मेरा मजाक बना देंगे। मैं ऑनलाइन क्लासेस करती थी, तो ऑनलाइन क्लासेस में टीचर से तो पूछ नहीं सकते, हर टीचर्स के ग्रुप होते थे, लेकिन मैं उसमें डाउट नहीं पूछती थी ज़्यादा क्योंकि मुझे लग जाता था कि लोगों को लगेगा कितने इजी डाउट है या फिर मेरा मजाक बनाएंगे। इसकी वजह से मैं डाउट नहीं पूछती थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछिए, कितना भी इजी डाउट हो या कितना भी बेसिक हो, लेकिन आपको डाउट आ रहा है तो उसको पूछना चाहिए और उसको उसी टाइम क्लियर करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं एनसीईआरटी को अवॉइड करती थी। मैं टीचर्स का नोट पढ़ लेती थी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। मैं एनसीईआरटी को बस कभी कभी पढ़ती थी। मुझे एनसीईआरटी के लाइन से डर लगते थे क्योंकि उसके जो पैराग्राफ होते हैं उसमें वर्ड एक जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, तो मुझे उससे डर लगता था, तो मैं एनसीईआरटी को नहीं पढ़ती थी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको टीचर्स के नोट्स बस एक बार पढ़ना है रेफरेंस के लिए, और जो भी आपका एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है उसको एनसीईआरटी में ही नोट्स कर लेना है और आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ना है। बायो के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 98% जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं बायो में, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है और इंटेक्स क्वेश्चन है उस सबको करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल थे उसको सारे को सॉल्व करना है और 1-2 थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं उसको रीडिंग मारना है। और फिजिक्स में भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया उसमें थ्योरी है तो उसको रीड करिए।
क्योंकि हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लेकिन इतना पता है कि एनसीईआरटी से तो ज़रूर आएगा। तो इसीलिए जिसका श्योर है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उसको ज़रूर करें। और सातवीं गलती यह थी कि मेरा जब है सुबह सुबह पढ़ाई नहीं होता था तो मुझे दिन भर ऐसा लगता था कि मैंने नहीं पढ़ी, उसके बाद उसके रिग्रेट में मैं उसके बाद भी नहीं पढ़ती थी। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको रियलाइज़ होता है कि अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो आप उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दें। उसको हैबिट नहीं बनाएं। अगर आपका एक दिन पढ़ाई नहीं हुआ, एक दिन का दिन खराब हो गया, तो दूसरे दिन उससे ज़्यादा पढ़े। अगर आपको इस टाइम पे रियलाइज़ होता है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर रात को आपको 12 बजे सोना है और 11 बजे रियलाइज़ होता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ रही हूँ, गलत कर रही हूँ, तो आप उसी टाइम से पढ़ें। नहीं, आप उस दिन 1 घंटे पढ़िएगा, लेकिन वो आपका जो आदत बन जाएगा उससे अगले दिन उससे ज़्यादा पढ़िएगा। तो इसलिए अगर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, फिर भी आप पढ़ें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और आपको जो भी डाउट है वो कमेंट में पूछिएगा।